चलो क्वेश्चन नंबर 9 और 12 अभी करेंगे फिलहाल। 9 नंबर, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ धर्म सिंह as on 29/2/2016, राइट। 29/2 मतलब फरवरी है। ओके, हेडिंग्स लिख दिए सबने। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखा या बीआरएस लिखा? स्टेटमेंट ऑफ धर्म सिंह फॉर द मंथ एंड ऑन 29/2/2016। अब देखो, जो नॉर्मली अपन फर्स्ट पॉइंट लिखा करते थे ना, वो यहाँ पे शुरुआत में है ही नहीं, तो शायद अंत में दिया होगा। देखो 1 से 12 पॉइंट के बाद वो, उसके बाद लास्ट में सेंटेंस क्या दिख रहा है, नजर डालो तो जरा। अपने को शुरू में तो यही चाहिए ना, बराबर। अंत में दिया हुआ है, तो अंत से शुरुआत करनी पड़ेगी इस पर। क्या चीज है? बैंक ओवरड्राफ्ट है और पासबुक, डेबिट या क्रेडिट? बैंक ओवरड्राफ्ट, पासबुक, डेबिट या क्रेडिट? डैश कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 4000 है ना, 4000। अब फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। चेक डिपॉजिटेड, कितना बढ़िया। देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, वही सेंटेंस लिख देंगे। कलेक्टेड क्रेडिटेड एक ही बात है, 5200। अब क्रेडिट कर देंगे अपन, कितने का है? 5200। डन। सेकेंड, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, यही सेंटेंस लिखना है अपने को, कुछ नया नहीं लिखना। चेक ड्रॉन मतलब क्या लिखा होगा भाई? क्रेडिट लिखा होगा। चेक ड्रॉन मतलब क्या लिखा होगा? क्रेडिट। अब इसको क्या कर दे अपन? डेबिट कर देंगे। कितने का है चेक? क्या करे? डेबिट क्रेडिट? बहुत मेहनत करके लिख रहे हैं सारा, तो है ना। थर्ड, चेक रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई क्या लिखा होगा? चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड किया होगा? डेबिट में क्या हुआ? विच इज नॉट रिकॉर्डेड बट नॉट सेंट फॉर डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में अभी डिपॉजिट तो किया ही नहीं है। चेक रिसीव्ड, रिकॉर्डेड बट नॉट सेंट फॉर डिपॉजिट। कितने का है चेक? એનો ઉપર મોકલ્યું છે એમને મોકલી દીધું, મેં તો સહી સિક્કા કરીને મોકલો। હા, ઉપર સતીશ સરની ઓફિસમાં। चेक रिसीव्ड, रिकॉर्डेड बट नॉट सेंट फॉर डिपॉजिट। भाई डेबिट साइड लिखा होगा, अब इसको क्या करें अपन? क्रेडिट कर दे ना, 9900। चेक डिपॉजिटेड विद बैंक डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक डिसऑनर्ड। कितने का चेक है भाई? डिपॉजिट किया तो डेबिट किया होगा, डिसऑनर क्रेडिट करने का, याद हो तो कई बार बात कर चुके हैं हम। डन। चेक डिपॉजिटेड विद बैंक डिसऑनर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बोलो भाई, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, कहां रिकॉर्ड हुआ होगा? ये डेबिट में करना था ना अपने को, हुआ होगा कि अब करना है?
अब करना है, अगर हुआ होगा तो क्रेडिट करना पड़ता है अपने को। तो बैंक ने कलेक्ट किया है, बैंक में रिकॉर्ड हो गया, पैसे आए तो अपने को डेबिट साइड लिखना है। कितने रुपए लिखने हैं? 1900, 1900 डन। Demat charges paid by bank 1320 as per instruction Dharmesh, which is not recorded in cash book. Demat charges paid by bank not recorded in cash book. कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में नहीं है तो जैसे आता है कैश बुक में ऐसे ही लिखना है। यहाँ इट इज 1320। कौन सी साइड लिखे? क्रेडिट में। कैश परचेस, कैश परचेस कौन सी साइड आएगा कैश बुक में? रिसीव साइड, पेमेंट साइड? कैश पेमेंट रिसीव साइड। परचेस करे वक्त पैसे भी रिसीव करेगा। पेमेंट साइड आएगा ना। अरे पर जो गुड्स है, अच्छा कैश बुक कहां पर? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड कौन सी साइड आएगा? कौन से कॉलम में आएगा? कैश के, बैंक के, डिस्काउंट के? कैश परचेस, कैश के। अब आगे पढ़ते क्या किया है भाई? गलत लिख दिया है ना, तो अंडू करना पड़ेगा ना। अब कौन सी साइड आएगा अंडू करने के लिए? अब रिसीव साइड, मतलब डेबिट में। पढ़ लिया पूरा के? मैं पढ़ू। कैश परचेस था, कैश के कॉलम में लिख क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। पेमेंट साइड ही लिखा, सही साइड लिखा, पर गलत कॉलम ले लिया है ना। कौन से कॉलम में लिख दिया? बैंक के। कौन से कॉलम में लिखना था? अब कैश में क्या हुआ क्या नहीं वो अपन अगले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल बैंक में गलत लिखा, बैंक में क्रेडिट साइड गलत लिखा, तो रूल एक सीखा था हमने 8th चैप्टर में, अंडू व्हाट इज। क्रेडिट साइड गलत लिखा। जी फरमाओ जी। छे ने બાર સર્ટિફિકેટ નથી તો એલસી આપણી જોડે મળશે। ટ્રાન્સફર સર્ટી ચાલશે ને? હાઉ 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 જી જી। कितना है? अमाउंट इज 830। ख्याल आ गया सबको क्या हुआ इसमें भाई? कैश परचेस है, कैश कॉलम में क्रेडिट साइड लिखना था, बैंक में लिख दिया, तो बैंक में गलत क्रेडिट किया है। ये वो 12वें नंबर वाला पॉइंट है जो सबसे भयंकर वही है। बाकी 11 क्या एक बार ना समझ पाए तो रट भी सकते हो आप। अपन ने तो समझ के याद रखने की कोशिश की, पर ना समझ पड़े तो उसको रट भी। पर गलती का तो कैसे सुधार? वो तो गलती पे डिपेंड करता है कि भाई गलती क्या की है तूने, उसके मुताबिक डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी कैश में तो गलत है ही। हम अपन ने बैंक वाले को सुधारा, भाई बैंक में नहीं लिखना था लिख दिया, कैश में लिखना था नहीं लिखा, वो गलती बाकी है अभी। तो क्लियर? आगे बढ़े। 8 नंबर, चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर। चेक ड्रॉन कहाँ लिखा होगा? कैश बुक में कहा? क्रेडिट साइड लिखा होगा। अब डेबिट कर देना, कई बार आ गया ये ट्रांजैक्शन। 9 नंबर, चेक ड्रॉन बाय धर्म सिंह, मतलब हमने ड्रॉ किया फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट डेबिटेड बाय बैंक इन बिजनेस बैंक अकाउंट ₹3340। लिखें चेक ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल अकाउंट
डेबिटेड बाय बैंक फ्रॉम બિઝનેસ અકાઉન્ટ. એટલે પર્સનલ અકાઉન્ટમાંથી ચેક ડ્રો કર્યો, શું થયું નહીં દેખાતું? खुश? पर्सनल अकाउंट में से चेक ड्रॉ किया तो उसका तो बिजनेस के साथ कोई लेना देना था ही नहीं. मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट में से चेक बना के अगर किसी को दिया है और उसका बिजनेस के साथ कोई रिश्ता नाता, वो चेक बैंक में पहुंचा, HDFC में. जैसे मुकेश सर ने सही वाળો ચેક આવે, મુકેશ સર નો એ તો પેલા અકાઉન્ટ માંથી ચાલવાના સાલ જોયા વગર યાર આવું ના કર, મેનેજર છે ઓળખે છે બરાબર છે, પણ જોત ખરો મુકેશ સર એટલે મુકેશ સર બે છે. કયા બે છે? એક એમનું પર્સનલ અકાઉન્ટ વાળા મુકેશ સર છે ને એક બિઝનેસ વાળા. ચેક હતો પર્સનલ અકાઉન્ટ, બેંકે પૈસા ક્યાંથી આપી દીધા? બિઝનેસ. આ લોચો પડ્યો એટલે પૈસા ગયા અકાઉન્ટ માંથી. શું કરશો? કેશબુકમાં ભૂલ નથી થઈ, પાસબુકમાં ભૂલ છે, આ સમજજો. શું કરશો એને? પૈસા ગયા ને આપણે તે જ જો ગયા તો ક્રેડિટ સાઈડ કેશબુકમાં આવે. કેટલાનો ચેક હતો? 334. 10. पेमेंट साइड बैंक कॉलम. पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड और ओवरकास्ट लिखें. पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम कॉलम कई रीते लखा है? मैं तो लगता ही नहीं. COLUMN. पक्का ना? ओवरकास्ट. ओवरकास्ट है ना? कितना ओवरकास्ट है? क्या करे ओवरकास्ट है तो? 1180. क्या करे ओवरकास्ट है तो? ओवरकास्ट ऑपोजिट साइड, ऐसा सुना हुआ है ना आप लोगों ने तो, कि नहीं सुना हुआ? सुना हुआ. तो पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है तो उसको डेबिट कर देंगे, राइट? 11 नंबर. चेक ड्रॉन 6400 डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड. लिखिए चेक ड्रॉन dishonored on technical ground. Ground means what? कोई कैसा ग्राउंड એટલે શું? મજા આવી ગઈ ને? ગ્રાઉન્ડ એટલે સર કંઈ કરવો થાય છે ને. ગ્રાઉન્ડ એટલે શું? On what ground you are coming here? अगर कोई पूछे इसका मतलब वो आपसे क्या पूछना चाहता है? Ground means reason. Ground means what? Reason. What is the ground of coming over here? Sorry. तो टेक्निकल रीजन की वजह से चेक क्या हुआ? डिसऑनर्ड हुआ. ग्राउंड मीन्स व्हाट हियर? वो देखा नहीं मैंने. क्या हो गया? GR अच्छा वही ज्यादा आ गया. GROUND. टेक्निकल ग्राउंड. कितने? 6400 का कैश बुक में. अब तुझे पता चला कि भाई वो चेक दिया. ड्रॉन मतलब दिया था किसी को. ड्रॉन मीन्स बहुत कई बार बात हो गई है, बराबर? ड्रॉन मतलब चेक बनाया, किसी को दिया. कैश बुक में कौन सी साइड लिखा था? क्रेडिट साइड. कौन सी साइड लिखा था? अब ये चेक वापिस आया डिसऑनर होके, डेबिट कर दे. कितने का चेक? 6400. इंटरेस्ट क्रेडिटेड 1240, कमीशन 1160, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. लिख दे इंटरेस्ट एंड कमीशन not recorded
इन कैश बुक। अल्लाह भाई क्या जरूरत है। बोलो क्रेडिट वाला कितना है, उसको डेबिट करेंगे, और डेबिट वाला कितना है, जो ही लेते अमाउंट 1240 और 1160 थे, बाकी पति क्यों, पति के टोटल करो जल्दी, चलो डेबिट वाला जो कितना है डेबिट बोलो, 64180 64180। क्रेडिट का कितना है 22570। स्टार्ट पासबुक से किया था, यानी कि ये कैश बुक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर रोकड़ मेल। चेक कर लेना आंसर बुक में क्या है। डन। सब बाकी है इसका। बार बार क्या पेज बदलने का है ना। मुकेश सर इज नॉट ओनली टीचर, ही इज टेक्नो टीचर। वो वहां जाके बोर्ड पे कई बार हाथ से नहीं लिखना पड़ता, इसलिए आज मैं एक्सपी पेन टैब लेके आया, बैठे बैठे यहाँ से हाथ से लिखना पड़ता। तो उसका वायर इतना लॉन्ग नहीं है, यहाँ पे से एक वायर घुमा के यहाँ लाना पड़ेगा। यहाँ बैठ के लिखूंगा ना अच्छा रहे, बच्चों के बीच वो स्टूडेंट वाली फीलिंग आई। चलो हो गया। तो देखो कैश बुक ऑफ बलराम, डेबिट बैलेंस बता रहा 40,000। भाई कैश बुक डेबिट इतना ही काम का है। कैश बुक डेबिट मतलब क्या, बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। कितना है 40,000। डन। स्टार्ट कर दिया मैंने। ये क्या बीआरएस क्या होता है, सर या फिर थोड़ी भारत रेल सर्विस है ना। किस्मत वाले हो, बाकी मेरे बाजू में बैठा और वो बीआरएस लिखे ना, इतनी तो हिम्मत ही नहीं होती थी बच्चे की। समझ जाओ बेटा सर क्या कहना, इतनी हिम्मत तो कभी हुई ही नहीं बच्चों की। मेरे बाजू में बैठ के शॉर्ट में लिख जाना। पर आजकल क्या सर बदल गए हैं, स्वभाव बदल गया है। हाँ हाँ बेटा, ये हिम्मत होती थी। चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड लिखे। डिपॉजिट किया तो डेबिट किया होगा, क्रेडिट हुआ नहीं है, मतलब कैश बुक में है पासबुक में नहीं है, फिलिप कर देंगे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, डेट थोड़ी लिखना है, डेट तो ऊपर लिख दी। आप चाहो तो डेट लिख सकते हो, पर सीरियल नंबर ही लिखना चाहिए, क्योंकि डेट तो हम ऊपर हेडिंग में ही लिखते हैं। ये तो ट्रांजैक्शन की डेट वो है, पर बीआरएस तो आप कब बनाओगे भाई,
जो डेट लिखी है उस डेट को बनाओगे कि आखिरी तारीख को? इसलिए वहां तो सीरियल नंबर ही आएगा। मैं राह देख रहा था कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं एगर था यूं आंसर देने के लिए कि कोई पूछे है ना। अच्छा हुआ दूसरे तीसरे ट्रांजैक्शन तक पूछ लिया। बाकी मैं सोच रहा कोई पूछे तो सही कि सर डेट लिख हुई है तो सीरियल नंबर लिख के या डेट क्या ना। डेट किस चीज का? ट्रांजैक्शन का। अब बीआरएस कब बनता है ये मैंने सिखाया था थियोरी में, किसी ने कथा की थी ना, क्लियर ना। तो कथा जो होती है ना वो अच्छे से सुनने का, सारे जवाब उसमें होते हैं। फिर तो आरती के टाइम में पूछे, प्रसादी बटने के टाइम में पूछे तो उसमें जवाब सारे नहीं मिलते। फिर चुपचाप आरती ले ले, प्रसाद ले ले, पूछने का नहीं किस चीज की कथा दे, पूरी कथा तेले दोबारा थोड़ी करे, क्या वापिस आ जाते। तो समझ गए ना। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। આ ક્વેશ્ચન મને ખરેખર ગમે। આ પેલું 9 નંબર બી ના આવી કેમ ખબર? જે સેન્ટેન્સ લખવા છે લગભગ સીધે લખીને જ આપેલા છે। ઇસ્યુડ એટલે ક્રેડિટ કર્યું હશે, પ્રેઝન્ટ થયું નથી એટલે હવે એને ફ્લિપ કરી દઈએ। કેટલાનો છે ચેક? 32,000। फिर 6 लिखूं या 3 लिखूं? चेक डिपोजिटेड बाय बंटी। बंटी किसका नाम है भाई? कोई होगा हमारा कस्टमर, डायरेक्टली है ना, आगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। बंटी कौन होगा? कस्टमर। लिखे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बंटी। बंटी नहीं लिखना हो, कस्टमर लिखना हो चलेगा। हाँ नाम दिया बेचारा खुश होगा, पर अकेला है, बबली नहीं आई साथ में। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बंटी। डिपॉजिट पैसे आए भाई, कितने आए? 12,000। वापिस 6 तारीख। कंपनी हैज क्रेडिटेड डिविडेंड। भाई कोई कंपनी ने डिविडेंड दिया अपने खाते में, पैसे आए। ये भी कैश बुक में नहीं लिखा, सीधे नेक्स्ट लाइन में मैंने पढ़ लिया विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बाकी की कथा अपने काम की नहीं है। बाकी कथा में लिखा है एनईएफटी लिखा है, देखना अगर ध्यान से देखोगे क्या लिखा है, वाया एनईएफटी पैसे आए। ओके लिखे डिविडेंड क्रेडिटेड बाय कंपनी नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये भी पैसे आए। कितना डिविडेंड आया? 8,000। बैंक हैज क्रेडिटेड 800 फॉर बैंक इंटरेस्ट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट recorded in cash book। ये क्या करें? इसको भी डेबिट, हैट्रिक मार दें। डेबिट ने हैट्रिक नहीं फोट्रिक मार दें। 800 ये हो गए 800। अपने का चेकअप पढ़ने वाला है। तमाकू ध्यान से लिखने का। अभी 13 तारीख को क्या हुआ है? बिल ऑफ प्रभाशंकर डिस्काउंटेड डिसऑनर 300 नोटिंग चार्ज के साथ। देख लो 15,300। क्या करने का? बिल ऑफ प्रभाशंकर डिस्काउंटेड डिसऑनर। बिल ऑफ प्रभाशंकर डिस्काउंटेड डिसऑनर लिख दो साइड। नाम दिया इसलिए लिखते, बेचारा बुरा ना लगे बेचारे को। बिल ऑफ प्रभा शंकर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। ये तो क्रेडिट ही करना होता है ना। चेक ऑफ 12,000 इश्यूड 18/4/16 को विच इज पेड बाय बैंक ऑन 2/5/16। 30/4/16 है। चेक इश्यूड बट नॉट पेड या नॉट प्रेजेंटेड भी बोल सकते हैं।
check issued but not presented for payment. कितने का चेक है? 12,000 का। क्या करेंगे 12,000? भाई डेबिट करेंगे। चेक इश्यूड कैश बुक में क्रेडिट किया होगा ना, क्यों डेबिट करेंगे भाई? क्या करेंगे? डेबिट। तो क्रेडिट में क्या करेंगे? ये जानबूझ के लिखा गया है, लिखा नहीं लिखवाया गया। और फिर ऐसा पहले भी ऐसा होता था, कभी कभी करते थे सर ऐसा, गलत लिखते थे खुद भी और दूसरों से भी लिखवाते थे। फिर जिसने लिखा हो ना उनको प्रसादी मिलती थी बिना आरती के। पर अब क्या जमाना, समझ गए ना? जैसे लिखा 60 पहले तो पढ़ ही जाता था, बाद में समझता था क्या कि मैंने कुछ गलत किया। तो इश्यूड मतलब क्या हुआ? अभी क्रेडिट साइड होगा। अब वो चेक आया नहीं बैंक में से, तो आया नहीं, तो पासबुक में एंट्री हुई नहीं, हुई पासबुक में, पर 5/2 को, तो अभी परसों आएगी डेट। आज 30/4 है। अपन जब लिखने बैठे तब कौन सी तारीख है? 30/4। उस दिन ये चेक इश्यूड है पर बैंक में एंट्री नहीं हुई। कौन सा ट्रांजैक्शन किया अपन ने? 20 तारीख वाला किया ना, 22 तारीख। A check of 6,000 received from Bhargav, Mila check, is deposited with bank but not recorded in cash book. Check of Bhargav deposited in bank but not recorded in रोककर में कैश बुक। क्या करें? डेबिट करें क्रेडिट करें? डेबिट करें पक्का। पेमेंट साइड मतलब डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट साइड। कैश बुक ओवरकास्ट तो सेम साइड, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। तो पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड ओवरकास्ट। लिखिए टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। पेमेंट मतलब क्रेडिट का ओवरकास्ट है, डेबिट कर देंगे। कितना ओवरकास्ट है? 4,000। A check of 12,000 was issued to BSNL. ચેક ઇસ્યુડ એટલે આપ્યું ચેક આપણે. શું કર્યું? આપ્યું. કઈ સાઈડ લખ્યું હશે ભાઈ? આપ્યું એટલે ક્રેડિટ સાઈડ લખ્યું હશે. 12,000 લખવાના બાય BSNL અથવા બાય ટેલિફોન બિલ whatever. For telephone bill which was paid by bank on 30/4/16 but it is recorded cash book 1,200. चेक एक जीरो गिर गया और क्या? Issued but recorded short in cash book. शॉर्ट मतलब अंडर कास्ट। कितना लिखना था भाई पेमेंट साइड? कितना लिखना था पेमेंट साइड? 1,200 लिखना था, 12,000। 12,000 कितना लिख दिया? वो अंडर कास्ट हो गया ना। ये कितना अंडर कास्ट हुआ मालूम? 10,800 और लिख दे। 1,200 लिखा, 12,000 लिखना था। डिफरेंस कितना आएगा? 10,000 का आएगा कि 10,800 का आएगा? पापा को बोलना कि अभी गले पे ना बिठाए। अगर धंधे में कभी बुलाते हैं दुकान पे नहीं, पर गले पे नहीं बैठना बेटा। तो अभी कुछ दिन मत बैठना, समझ जाए, है ना? रिस्की है। 12,000 लिखना था, कितना लिखा? 1,200। तो 12,000 माइनस 10,800 लिखने बाकी रह गए ना।
नहीं, फायदे के लिए बोल रहा हूँ, पापा से मुझे कोई दुश्मनी नहीं, तू बैठे उससे भी दुश्मनी नहीं, पर अभी कुछ दिन संभाल लेना थोड़ा। हाँ देख, पापा नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा बच्ची फिर कौन पहचानेगा। चलो देखो, टोटल करो जल्दी। हाँ मैंने कर लिया, मेरी स्पीड ज्यादा है। 1,14,800 डेबिट ज्यादा है, माइनस 54,100 कितना आया? 60,700। अब स्टार्ट अपन ने किया था कैश बुक से ना, तो ये पासबुक है। क्या है ये? पासबुक। अब पासबुक क्रेडिट क्या होता है? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, खत्म। Sir, here we say bank balance as per received cash book 44,700. Cash book भी दिया हुआ है तो पीछे। रिसीव नहीं, रेक्टिफाइड लिखा है बेटा, देख। हाँ मुझे दिख रहा है। सोच कितने दूर तक का दिखता होगा सर को। इसमें अपने से दो बातें पूछी है। एक तो अपने को बीआरएस तो पूछे ही है, कि दूसरा रेक्टिफाइड बैलेंस भी पूछा है। अच्छा जो 6 हमारा बाकी क्वेश्चन के नहीं हुआ ना, नेक्स्ट पेज पर एक आध 2 पॉइंट आपका होते रही जाए 5। अरे जो 14 नंबर एक क्वेश्चन तो होमवर्क बने कि ना बने आना जेવો, આટલા બધા ક્વેશ્ચન કરાયા પછી એક ક્વેશ્ચન હોમવર્ક બને ને, સાચું કહેજો। એટલે 14 નંબર હોમવર્ક